वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के अहकामात को मानने से इनकार की कहानी कौम डिजिटल पर मियां गफ्फार की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। गुज़श्ता 2 रोज़ से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लाहौर में होने वाले सानेहा, जिसमें एक खातून समेत मासूम बच्चे की हलाकत भी हुई, उस सानेहा पर रियासत ने दुख महसूस किया और रियासत ने ये तय किया कि इस सानेहा के मुर्तकिब अफसरान जिन्होंने मुजरिमाना गफलत की, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी सिलसिला में वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई और एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। वो देखने को तो वो महज एक सरकारी अफसरान का इजलास था, लेकिन आला सतही इजलास एक पंचायत की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसमें कोई बात खुफिया न रखी गई। वज़ीर आला पंजाब ने हर चीज ऑन कैमरा वाज़े कर दी। वज़ीर आला पंजाब शायद ये बात सोचने पर मजबूर थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी गुड गवर्नेंस कायम की जाए, अफसरान गलत बयानी से अभी भी काम ले रहे हैं और जो ख्वाब पंजाब को सुधारने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने देखा हुआ है, शायद उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया, जो उनके सियासी मुखालिफीन भी थे और करोड़ों लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और वज़ीर आला के जज्बे की तारीफ की और इस बात को मानना कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वाकई एक हकीकी लीडर है। वज़ीर आला पंजाब ने यह साबित कर दिया कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करना भी जानती हैं, जदीद पुलिसिंग पे भी अबूर हासिल है, ब्यूरोक्रेसी से नतीजा कैसे हासिल करना है वो भी पता है और इंजीनियरिंग के मामलात को कैसे देखना है और कंसल्टेंसी का क्या काम है। करोड़ों लोगों ने बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब की ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब देख लिया, जहां वज़ीर आला पंजाब को घुमा फिराकर सानेहा के जिम्मेदारान का तयन करना था। इसमें भी मरियम नवाज साहिबा एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइंडिंग तक पहुंच गई और इजलास में ये अहद किया गया कि आइंदा के बाद ऐसा कोई हादसा पेश न आए। सेफ सिटी अथॉरिटी के एहसन को ये अहकामात सादिर फरमाए कि तमाम पंजाब में सेफ सिटी कैमरास को मुकम्मल फ़ाल किया जाए। अगर कहीं कोई टेक्निकल मसला है तो मोबाइल कैमरास लगाए जाएं। सीएम साहब ने ये भी कहा कि कैमरे की आंख हर चीज महफूज कर लेती है, अगर कोई झूठ बोलना भी चाहे तो झूठ नहीं बोल सकता। वज़ीर आला पंजाब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरान के लिए मुस्तकबिल के हदफ तय किए गए। यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के एक अदना से प्रोजेक्ट के एक ऑफिसर ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। खानेवाल के सोसाइटी के रिहायशी को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आपने अपने कैमरे का रुख सोसाइटी दफ्तर की तरफ किया गया है, इसको फौरन उतार लिया जाए। और इस लेटर में ये भी तहरीर किया कि हमारी दफ्तर की प्राइवेसी खत्म होती है, हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये हमारी और हमारे अफसरान की नकलो हरकत को नोट करने के लिए कैमरा लगाया गया है। लेटर को पढ़कर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। कौम डिजिटल ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर तहकीकात की। सोसाइटी के रिहायशी को कैमरा उतारने है का खत लिखने के पीछे एक भयानक दास्तान छुपी हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर अफसरान ने 50 करोड़ के करीब करप्शन की। सोसाइटी के रिहायशी ने अफसरान की इस करप्शन पर आवाज उठाई। सोसाइटी के अमला ने सरकारी मशीनरी चोरी की, जिसकी बाबत FIR मुकदमा नंबर 25/763 थाना सिटी में दर्ज करवाया। रिहायशी के घर बार बार चोरी हुई, जिसकी बाबत FIR दर्ज करवाई गई। सोसाइटी के रिहायशी के घर को दफ्तर के अमला ने आग लगाई। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से तमाम अहले खाना की जान तो महफूज रही, लेकिन लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ, महज इस बिना पर कि इसी रिहायशी ने अफसरान की करप्शन को बेनकाब किया। सोसाइटी ऑफिस के अमला ने हुकूमत वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्टें शेयर की गईं, जिसमें सोसाइटी ऑफिस का वाईफाई इस्तेमाल किया गया है। पोस्टें इतनी गलीज हैं कि शाया करना मुनासिब नहीं, लेकिन सबूत महफूज है। उसी रिहायशी ने मैनेजिंग डायरेक्टर अमला के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने की तमाम सबूत समेत दरखास्त गुजारी। साबका MD ने फौरन एक्शन लेते हुए एक मुलाजिम को नौकरी से फौरन बर्खास्त कर दिया और इसमें मुलव्विस दीगर मुलाजिमीन निहायत मक्कारी के साथ बच निकलने में कामयाब हो गए। होना तो ये चाहिए था कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को इदारों के सुपुर्द किया जाता और FIA में FIR कटवाई जाती। मामले को दबा लिया गया। मजीद तहकीकात करने पर यह भी मालूमात हासिल हुई कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद सोसाइटी ऑफिस खानेवाल में पनाह लेते रहे। कुछ अरसा कबल सोसाइटी में सर्च ऑपरेशन किया गया। मतलूब अफराद को ढूंढने के लिए पुलिस की भारी तादाद और इदारों ने कई घंटों ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन किसी का भी शक यहाँ तक नहीं पहुँचा कि मतलूब अफराद दफ्तर में पनाह लिए हुए हैं। बाद में कंफर्म हुआ कि मतलूब अफराद सोसाइटी ऑफिस में छुपे हुए थे, क्योंकि बहुत महफूज जगह है और किसी को शक भी न पहुँचता है।
दफ्तर का चौकीदार रात को ड्यूटी पर नहीं आता। मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत करने वालों का मजाक उड़ाया गया। किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की गई। सोसाइटी ऑफिस के अमला की मिली भगत से ऑनलाइन फ्रॉड और कॉल सेंटर का वसी गैर कानूनी धंधा भी बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी में हो रहा है और सीसीडी और एनसीसीआई के रेडार से बचे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोसाइटी के रिहायशी को लिखे गए लेटर में आखिर सोसाइटी अमला की कौन सी प्राइवेसी है? कौन सी ऐसी शख्सियात इनके दफ्तर में आती हैं जिनको वो जाहिर नहीं करना चाहते? ऐसे कौन से मामलात हैं जिनको वो छुपाना चाहते हैं? 5 माह से अमला दफ्तर से गैर हाजिर है और सिर्फ हफ्ते में 2 रोज़ के लिए आते हैं। मर्जी से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते हैं और फिर बायोमेट्रिक मशीन को ख़राब कर लेते हैं। दफ्तर में जो कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं उनका रुख लोगों के घरों की तरफ किया हुआ है। इनकी प्राइवेसी को नोट किया जाता है। खिड़कियों के शीशे ब्लैक लगाए हुए हैं और अंदर से बैठकर सोसाइटी के रिहायशियों के घरों के बाहर झांका तांकी की जाती है। खानेवाल सोसाइटी ऑफिस को प्रॉपर्टी डीलरों और गैर मुताल्लिका बंदों के सुपुर्द किया हुआ है। दफ्तर के मुताल्लिका तमाम साइलिन को डीलिंग के लिए प्राइवेट किराए पर ली गई रिहाइश गाह पर बुलाया जाता है। अक्सर औकात रात को मशकूक अफराद दफ्तर में आते रहते हैं। मुकामी सिक्योरिटी को हिदायत जारी की हैं कि दफ्तर में आए हुए किसी बंदे की एंट्री नहीं डालनी ताकि तमाम मामलात खुफिया रहें। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को जिस अफसर ने मानने से इनकार किया है, बड़ी हैरानगी की बात है कि इस लेटर की कॉपी बाकायदा डायरेक्टर एडमिन, जिन्होंने जिस दिन लेटर तहरीर किया गया है उसी दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर खानेवाल का चार्ज भी संभाला है। नए डायरेक्टर एडमिन निहायत काबिल और अच्छी शोहरत के अफसर हैं। 5 मरतबा असिस्टेंट कमिश्नर खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। इसी तरह अहम ओहदों पर भी तैनात रहे हैं। कानून को समझते हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि चंद ही घंटों में खानेवाल के अमला ने हमेशा की तरह इनको भी अपने हाथों में ले लिया है। जिस अफसर ने ये लेटर मकामी रिहायशी को तहरीर किया है और फौरन कैमरा उतारने को कहा है, इस लेटर के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है। हेड ऑफिस में बैठे 2 दीगर अफसरान भी एमडी लगने के लिए धाक में बैठे हुए हैं और 6 माह से खुफिया कोशिशें कर रहे हैं कि शायद वो एमडी की तैनाती हासिल कर सकें, क्योंकि ये मौजूदा एमडी और डायरेक्टर एडमिन के खिलाफ एक साजिश है। मुनज़्ज़म माफिया को पता है कि लोहा गर्म है, ऐसी गलती करवाई जाए कि जिससे हुकूमत पंजाब एक्शन ले और धाक में बैठे 2 अफसरान शायद एमडी तैनात हो सके, क्योंकि जिस अफसर ने ये लेटर तहरीर किया है और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का मजाक उड़ाया है, इसके खिलाफ फिलहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई न हो सकी है। मकामी रिहायशियों ने हुकूमती अवामी नुमाइंदों के जरिए भी मौजूदा एमडी को तमाम शिकायत पहुँचाई हैं, लेकिन इन शिकायत को फिलहाल संजीदगी से नहीं लिया गया और न ही सोसाइटी के अमला के खिलाफ एहतसाबी अमल शुरू किया गया है। ये बात तो तयशुदा है कि सोसाइटी के रिहायशियों ने मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए की करप्शन और 10 साल पुराने काम की दोबारा ठेकेदार को 50-50 की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर मिलियन रुपए की दोबारा अदायगियां की हैं। इनके खिलाफ एंटी करप्शन में इंदराज मुकदमा के लिए भी दरखास्त गुजारने का फैसला कर लिया गया है। सोसाइटी के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ाने और सोसाइटी के रिहायशी कैमरा को उतारने का जो मावराए कानून मिसकंडक्ट करके लेटर जारी किया गया है, इसके खिलाफ आला सतही इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया है कि इंक्वायरी कमेटी पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी जाए और उनकी सिफारिशात की रोशनी में अमला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रफ़ाए आमा के मसले के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और हुकूमत पंजाब की रिट को बरकरार रखने के लिए अब सोसाइटी के ऑफिसर और अमला के खिलाफ एक्शन लेना नागजीर हो गया है। देखना यह है कि हुकूमत पंजाब का गुड गवर्नेंस का विजन कामयाब होता है या सोसाइटी ऑफिस के अफसरान और अमला कामयाब होता है। अच्छा सर, जनाब वालों एक लेटर जारी हुआ है 6253, ठीक है जी। रिमूवल ऑफ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड टूवर्ड सोसाइटी ऑफिस जी जी। सर जनाब साहब ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਤਾਰਨਾ है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आप इस तरह करें, मंडे को ये लेके लेकर ऑफिस आ जाए, मैं इसको देख लेता हूँ। सर मैं फिर आपको बता मेरे पास लेटर सामने है नहीं ना सर। देखिए साइन तो आपके हैं ना, साइन तो आपके हैं। मैं बिल्कुल मेरे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप मेरे सामने लेटर ले आए, ठीक है? अच्छा चले। अच्छा लिखी हुई है जी लिखी हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो तो सिर्फ बाहर का व्यू देखता है और उसमें अंदर की तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। उसमें सर ये है जो चीज उसमें लिखी हुई है ना सर, जो चीज लिखी है ना सर, तो वो अगर आपको समझ नहीं आ रही या उसमें कोई आपको है तो आप रिटर्न में जवाब दे दें, कोई इशू नहीं है। और वैसे अगर आप मतलब कोई
बात करना चाह रहे हैं तो मंडे को ऑफिस अच्छा, मैं ऑफिस होऊंगा। जी सर हमजा एक बात और प्लीज एक सवाल और का जवाब दे दीजिएगा। 29 तारीख को मरियम नवाज साहिबा ने एक ऑर्डर पास किया है कि सेफ सिटी के अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर कैमरे लगे हुए हैं वो डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर उसको कोई भी मालिक उतार नहीं सकता जब से वो औरत गिरकर कत्ल हुई है। तो और आपका ये लेटर आज मिल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा हुआ है, किसी के घर वो कैमरा लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप सीएम साहबा को चैलेंज कर रहे हैं सर आप? नहीं मैंने ऐसी बात नहीं की, ये तो आप बात नहीं। सर देखिए आप कैमरा उतारने का कह रहे हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा हुआ है। देखिए एक तो हमने आपको लेटर लिखा नहीं है, ठीक है, जो उसके ऑनर है उनको हमने लेटर लिखा है। जी सर, अगर उनको कुछ इतराज है सर जी उनके बिहाफ पर ही आपको पता है कि उनके बिहाफ पर ही ये सारी बात हो रही है और वो घर भी हमारे पास ही है और कैमरा जो लगा हुआ है वो हमारा कैमरा है, उनकी इजाजत से लगा हुआ है।